हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आज के वीडियो में आपको क्लास 11th चैप्टर 3 फिजिक्स का कराने वाला हूँ। उसमें यानी कि क्वेश्चन 3.11 से लेकर 3.15 तक कराऊंगा। तो चलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है हमारे पास दे रखे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ले लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यानी कि रीच रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेटमेंट विद रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है, ठीक है। और क्या कह रहा है आगे कि एट पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। क्या डायमेंशनल यानी वन डायमेंशनल मोशन में हो सकता है या नहीं, ठीक है। हमें ये बताना है इनमें से, ठीक है, ठीक है। यानी एक रीजन भी बताना है, ठीक है। तो यानी कि तो पहला है विथ जीरो स्पीड, स्पीड जीरो होगी एट एन इंस्टेंट। देन वो मान लो हमने जो इसमें दे रखा है कि स्पीड हम जीरो मानते हैं या फिर इंस्टेंट मानते हैं, ठीक है। हम यानी कि इंस्टेंट और जीरो मान रहे हैं, ठीक है। हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। यानी कि जो नॉन जीरो एक्सीलरेशन है यानी नॉन जीरो नहीं होना चाहिए वो एक्सीलरेशन। जो हमारा जो एक्सीलरेशन है, ठीक है, वो एक्सीलरेशन है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। नॉन जीरो हो सकता है फिर कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यानी क्या है यानी कि जो यानी कि स्पीड जीरो हो सकती है, इंस्टेंट हो सकती है, और एक्सीलरेशन नॉन जीरो होना चाहिए। क्या सच है? तो हाँ दोस्तों, अगर यानी कि अगर स्पीड जीरो और एक्सीलरेशन यानी कि नॉन जीरो है, ठीक है, यानी स्पीड यानी कि इंस्टेंट का मतलब समान पॉइंट पे सेम पॉइंट पे सेम स्पीड, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे कि मान लो ये कोऑर्डिनेट है हमारा, ठीक है, इसमें कोई भी स्पीड जीरो मान लो, यानी जीरो स्पीड है, हमने जीरो स्पीड मान ली, ठीक है। स्पीड जीरो है तो एक्सीलरेशन जब नॉन जीरो बता रहा है तो एक्सीलरेशन तो नॉन जीरो इंस्टेंट यानी इंस्टेंट मान लो, नॉन ये जो चल रहा है वो दो दो एस चल रहा है, ठीक है, यानी एस चल रहा है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि यानी कि नॉन जीरो इंस्टेंट यानी नॉन जीरो होना चाहिए पर इंस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि सेम क्वांटिटी होनी। मान लो वन मान लिया हमने, ठीक है, वन एक्सीलरेशन हो गया वन और ये हो गई जीरो, तो इसका कोऑर्डिनेट होगी वो सेम ही रहेंगे, यानी अगर हम आगे भी चले तो यानी सेम आएगा, ठीक है। यानी कि चलो इसका मतलब ये हमारा ट्रू है, ठीक है। तो इसका मैंने यानी कि वो रीजन भी बता दिया, ठीक है आपको, ठीक है। तो मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ। जो हमारा पहला था वो ट्रू आया हमारा, ठीक है। हम करते हैं, जो बी है हमारा विथ जीरो स्पीड में है नॉन जीरो वेलोसिटी, ठीक है। इसमें बता रखा है कि स्पीड जीरो होगी। अगर स्पीड है वो हम बता रखा है कि स्पीड जीरो, ठीक है। वो जो वेलोसिटी है वो हमें यानी कि नॉन जीरो, ठीक है। यानी कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता पहली बात तो, क्योंकि स्पीड जीरो हो जाएगी तो वेलोसिटी हमारे को काम की नहीं देगी, क्योंकि स्पीड और यानी कि हमें यानी कि इतना पता चल गया कि अगर स्पीड जीरो हो जाएगी तो उनका वेलोसिटी नॉन जीरो कैसे होगी, ठीक है। यानी कि जो हम वैसे देखें तो यानी कि उसका और उसका फॉर्मूला जो स्पीड का फॉर्मूला जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो भी एक जैसा ही होता है, ठीक है। उसमें यानी कि उसका फर्क पड़ जाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर ये जीरो हो गई इसका मतलब अगर ये जीरो है तो कहने का मतलब डिस्टेंस है वो हमारी जीरो है, ठीक है, ये आपको पता है। अगर स्पीड जीरो बता रखी है तो डिस्टेंस हमारा जीरो है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, इसलिए वेलोसिटी नॉन जीरो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए जो ये हमारा जो ये कह रखा है वो क्या है हमारा, ये फॉल्स है, ठीक है। मैंने आपको रीजन भी बता दी, ठीक है। तो अब यानी कि क्या कह रखा आगे, विथ कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सीलरेशन, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड विथ हैव जीरो एक्सीलरेशन, क्योंकि वह जीरो एक्सीलरेशन हो सकता है, ठीक है। और कांस्टेंट जो स्पीड होगी है ना, कांस्टेंट स्पीड हो सकती है
लेकिन जो जीरो एक्सीलरेशन है वो भी हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब ट्रू है, ठीक है। वो जो है विथ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए एक्सीलरेशन की। मान लो जो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो हमारा है पॉजिटिव है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तो हम क्या इसको फाल्स कह सकते हैं, क्योंकि यार अगर पॉजिटिव हम मान रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, तो यानी कि आप पॉजिटिव वैल्यू मान रहे हैं एक्सीलरेशन की तो स्पीडिंग अप होगी, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये भी हमारा ये फॉल्स है, ठीक है। तो चलो हम 3 पॉइंट जो है हमारा 12 उसको करते हैं, ठीक है, तो 3.12 है उसको करते हैं हम, एक मिनट, हाँ करते हैं, ठीक है, 3.12 देखते हैं, ठीक, ठीक है, तो ये गलत हो गया, हाँ ठीक है अब सही है, ठीक है, तो यानी कि 3.12 हमें से कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर, यानी मान लो एक बॉल गिराएगी 90 मीटर से, यहाँ से गिराएगी इस बॉल को नीचे की तरफ गिराएगी, ठीक है, यानी इसकी जो लेंथ है वो 90 मीटर दे रखी है, ठीक है, एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर, यानी कि वो जाके यानी अगर वो जाएगी तो वो जाके बाउंस बैक भी तो होगी ना, अगर वो किसी बॉल को हम फेंकते हैं तो फिर बाउंस बैक भी तो होती है, ठीक है, और इसलिए यानी एवरी कोलिजन बताना है, और जब वो एवरी कोलिजन करते हो यहाँ पे तो यानी जो उसकी जो स्पीड है उसका 1/10 से जो हिस्सा है वो लूज कर देती है वहाँ पे। तो प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ओपन इट्स मोशन बिटवीन लेंथ टाइम दे रखा है हमें 0 to यानी कि 12 सेकंड दे रखा है, ठीक है, यानी कोलिजन के साथ दे रखा है हमें, ठीक है, तो हमें इसको निकालना है, ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, चलो हम करते हैं, यानी कि कोलिजन हमारे देखो पहले तो हमें जो हाइट हम मान लेते हैं, हाइट या फिर एक्स मान सकते हैं हम, तो डिस्टेंस को हम एक्स ही मानते आ रहे हैं इस चैप्टर में, तो ये हो गया हमारा 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर हो गया, और जो इनिशियल वेलोसिटी तो हमने कुछ लगाई नहीं, u इज इक्वल टू कितनी 0, ठीक है, और एक्सीलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा वो हम इसको माइनस मान सकते हैं, कि माइनस नीचे की तरफ मान सकते हैं हम, यानी कि ऊपर अपवर्ड प्लस माने या फिर माइनस में, ठीक है, इस प्रकार जो नीचे लग रहा है तो हम इसको यानी कि नीचे लग रहा है पॉजिटिव, नीचे लग रहा है वैसे तो यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि नीचे से जा रही है वो, ठीक है, तो पॉजिटिव, ठीक है, गलती हो गई, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी जो v है हमारा, जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो हमें नहीं पता, ठीक है, ये हमारा डाउट है, इस हमारा कहने का, ठीक है, जो मैंने किसने देखते हैं, ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं, तो अब हम इसको करेंगे तो यानी क्या क्या चीज़ लग रही है जिससे कि हम निकाल सकते हैं, यानी कि हम इसे सेकंड इक्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई सिंपल से, ठीक है, ये तो थी हमारी सेकंड इक्वेशन, मैंने सारी इक्वेशन यानी कि जो वीडियो बना कर डाल दिया सारी काइनेमेटिक्स की तीनों इक्वेशन का, आप देख सकते हो जाके, ठीक है, जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट है जो हमारा 90 मीटर है, ठीक है, और जो यू है वो हमारा 0 है, तो ये वाली टर्म 0, ठीक है, तो हाफ जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है तो हम लिख सकते हैं 9.8 टी स्क्वायर, तो इससे हमारा क्या होगा टाइम पीरियड निकल जाएगा कि टाइम मैंने कितना समय लगेगा उन्हें आने में नीचे, ठीक है, तो 90 इज इक्वल टू जो यानी ये है, तो हम इसको कर सकते हैं कि जो ये तो कि 2 से कटेगा, तो हम काटे या ना काटे तो रुको एक मिनट, हम 90 के नीचे ले जाते हैं इसको, ठीक है, यानी कि 90 अपॉन जो ये 9.8 है वो नीचे चला जाएगा सिंपल से, और जो ये 1/2 इधर जाएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इंटू मैं आपको पूरा खोल के बता रहा हूँ, ठीक है, तो यानी कि जब जब आएगा तो हम निकाल सकते टाइम, इसमें क्या आएगा हमारा, यानी कि 90 यानी कि थोड़ा मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन हम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मैं ऐसे खोल देता हूँ, जो हमारा कैलकुलेटर है वो यानी कि कहाँ है, यानी यहाँ ये रहा, ठीक है, ठीक है, यानी हम कैलकुलेटर खोले मैंने, ठीक है, 90 मल्टीप्लाई बाई 2, इसमें यानी मल्टीप्लाई का ऐसा साइन आता है, ठीक है, तो 180 है, ठीक है, 180 है इसका, तो 180 में हमें यानी कि डिवाइड करना है 180 को, डिवाइड
डिवाइड बाय 9.8 तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 18.36। ठीक है, जो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 18.36 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो पहली लगी तो 18.36 आया कहने का मतलब। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको कि यानी हमारा 18.36 आया ये स्क्वायर। ठीक है, अगर हम स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट में होगा, तो रूट 18.36 थी, तो हम 18.36 का रूट कर देते हैं, तो 4.28 आ गया। यानी जो 4.28 आ गया हमारा टाइम पीरियड, 4.28 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, तो यानी कि 4.28 मान सकते हैं, फिर राउंड ऑफ करके हम 4.29 भी कर सकते हैं, तो हम इसको राउंड ऑफ करके हम 4.29 ही कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यानी कि पहला टाइम हो गया कि इनसे पहुंचने में नीचे टाइम कितना लग रहा है, यानी कि पहुंचने में टाइम लग रहा है 4.29 सेकेंड 90 मीटर की हाइट से। ठीक है, तो हम जब आगे देखें तो हम अब यानी आगे हम वो करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। देन फाइनल वेलोसिटी हम जो पहली इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन है, हम उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हम उससे निकाल सकते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आपको याद होगी। ठीक है, तो v है हमारा, v तो हमें निकालना है। ठीक है, v निकालना है, और u हमारा 0 है, और ये 9.8 है, और ये 4.29। ठीक है, ये अब मैं इसको लिखता हूँ। जो 9.8 है, जीरो की जो जीरो है, ये तो इसका कोई मतलब नहीं, जीरो को जोड़ो तो कोई मतलब नहीं, इसे छोड़ देता हूँ। तो ये कितना आया 9.8 तो मल्टीप्लाई बाई 4.29, 4.29 मैंने बता दिया। 9.8 मल्टीप्लाई बाई 4.29, 4.29 इक्वल टू वो आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू v है हमारा जो फाइनल वेलोसिटी वो 40 यानी 42.0, इसे राउंड ऑफ करके 4 लिख देते हैं। ठीक है, इतना। ठीक है, तो आया हमारा मीटर पर सेकंड आया। ठीक है, इतना हो गया। तो हमने नहीं कि हमने वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो हमने निकाल ली। ठीक है, अब जो बॉल आएगी, ठीक है, जैसे बॉल नीचे आएगी तो वो रिबंड भी तो करेगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, यानी कि वो कितनी हाइट पर जाएगी, है ना। तो हमें यानी कि जो वेलोसिटी निकालेंगे, जो रिबन बॉल हुई उसकी वेलोसिटी निकालेंगे, वो 1/10 लूज भी कर रही है। अगर 1/10 लूज कर रही है तो हम यानी कि सिंपल से उसे 9/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। ठीक है, इस चीज से जो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी इसको हम 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1/10 लूज कर रही है ना। ठीक है, तो हम करते हैं 9/10 v, तो v क्या है हमारा, ये भी था मल्टीप्लाई बाय 42.04। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा देखते हैं अभी। जो 9/10 था, 9/10, ठीक है, कितना है हमारा 0.9 है। 0.9 मल्टीप्लाई बाई 42.04, 42.04। ठीक है, जो हमारा आंसर आया वो आया 37.83 है। इसको मैं राउंड जो यहाँ पे है मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख देता हूँ 84। ठीक है, तो मैंने ये मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, जो रिबन करेगी तो उसकी 1/10 लूज होगा, तो यानी 37.84 मीटर पर सेकंड से वापस जाएगी वो ऊपर की साइड। ठीक है, ना समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो अब हम आगे करेंगे, तो यानी कि हमें क्या करना है अब, यानी कि जो टाइम भी निकालना है इसका। ठीक है, टाइम भी निकाल लेंगे, तो टाइम कितना लगा उससे ऊपर जाने में, सिंपल सा है। तो हम यानी कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी v, जो हम इक्वेशन लगाएंगे, हम इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस 8 हम इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, जब हम इक्वेशन लगाएंगे तो v है जो फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, अब जीरो ही होगी, ये ऊपर जाएगी, तो यानी ऊपर जा रही है बॉल, ऊपर जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जैसे सेकंड वहाँ बॉल रुकेगी, तो ये जीरो हो गई। और जो u है, जो इनिशियल वेलोसिटी वो 37.84 है। ठीक है, यानी इतनी स्पीड से तो वो वापस जा रही है। ठीक है, तो यानी कि अब 80 है, 80 हम करते हैं कि 9.8 है। यानी ऊपर जा रही है, तो अगर देखो ध्यान से ना कि हमने बताया था कि अगर नीचे आ रही है तो 9.8 हमने प्लस का मान था। ठीक है, अब जब ये ऊपर जा रही है तो माइनस का होगा, सिंपल तो। ठीक है, एंड जो माइनस का होगा तो हम लिख सकते हैं -9.8। ठीक, ये इसी के आ गया। ठीक है, तो भी होगा, तो यानी कितना हो जाएगा 37.84। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, तो यानी कि अब हम करेंगे इसको
तो यानी कि ये इधर जाएगा, तो -37.84 अपॉन -9.8 इज इक्वल टू टाइम। तो हमारा टाइम आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, हमारा जो टाइम है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। ठीक है, तो 37.84 ठीक है, जो डिवाइड बाई माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, 9.8 इक्वल टू हमारा जो आंसर आया है वो है 3.86 सेकेंड। जो यानी कि 3.86 सेकेंड में यानी जो बॉल है वो ऊपर जाएगी। ठीक है, यानी ऊपर जाएगी। ठीक है, और हम टोटल टाइम कितना लगा, हमने टोटल टाइम कितना लगा, यानी ऊपर जाएगी फिर नीचे जाए, ऊपर तो नीचे आइए और ऊपर जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने निकाला था यहाँ पे ऊपर की साइड, कहाँ निकाला हमने, तो हमें टाइम की वैल्यू निकाली थी हमने, कहाँ निकाली थी, हाँ ये जी 4.29 सेकेंड, ये जी। ठीक है, 4.29 सेकेंड और 3 पॉइंट कितना है 3.86, तो हमारा टोटल टाइम लगा वो कितना लगा ये निकालेंगे। तो हमारा टोटल टाइम लगा वो कितना लगा, नहीं नीचे है और ऊपर गए, तो यानी ये हो जाएगा 8.15 सेकेंड। ठीक है, जो हमारे टोटल टाइम हो गया। ठीक है, नीचे आई फिर ऊपर गई। ठीक है, यानी इन जो अब ठीक है अब फिर वापस टकराएगी, सीधी सी बात है वापस टकराएगी, तो यानी वापस टकराएगी तो 1/10 लूज करेगी। तो हमारा जो हमारी वेलोसिटी थी, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 37.84 थी। ठीक है, तो हम सिंपल से 9/10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 37.84। ठीक है, जो हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी सिंपल सा। ठीक है, तो हम इसे करते हैं 9/10। ठीक है, जो मल्टीप्लाई सॉरी इसको वो मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे 37.84। जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 34.0 इसको। ठीक है, तो कितना हुआ हमारा 34.05 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी आएगी। ठीक है, ऊपर जा रही तो नीचे जब टकराएगी तो वो होगा। ठीक है, अब वो सेकंड रिबंड होगा वापस। ठीक है, सेकंड रिबंड होगा तो यानी कितने टाइम में पहुंचेगी वो। ठीक है, सेकंड रिबंड होगा ना, अब यानी वापस ऊपर जाएगी बॉल। ठीक है, तो वापस ऊपर जाएगी तो बॉल यानी सिंपल सा कि यानी जैसे बॉल यानी नीचे आई। ठीक है, अब यानी कि जैसे नीचे आई बॉल। ठीक है, स्पीड कितनी देगी इसकी 40 शायद इतनी आई थी हमारी, जब 42.04 मीटर सेकंड आई थी। ठीक है, अब जब फिर ऊपर गई तो कितनी स्पीड से गई 37.84। ठीक है, वो आगे नीचे, अब वो वापस ऊपर जाएगी तो कितनी स्पीड से जाएगी, फिर कितनी स्पीड से हमने अभी निकाला ना, इसी स्पीड से गई। ठीक है, यानी 34.05। ठीक है, तो यानी फिर वो यानी नीचे आएगी। ठीक है, नीचे आने के बाद तो निकाली हमने। ठीक है, तो यानी नीचे आ गई। ठीक है, अब यानी कितना निकालता हमें 34 पॉइंट यानी 05 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ से फिर रिबंड होगी वो। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वो जो हम टाइम लगेगा, हमें जो टाइम लगेगा वो हम बताना कि हमारा 8.15 तो पहले हो रहा था, 8.15 था वो हमारा पहले हो रहा था, तो 3.86 सेकंड और लगेंगे उसे। ठीक है, सिंपल से है तो। ठीक है, तो 12.01 सॉरी 1 सेकंड में हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि अब हम इसको ग्राफ में दे सकते हैं सिंपल सा। मैं जो ग्राफ लेता हूँ 1 मिनट, पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ग्राफ ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल साइज यानी कि थोड़ी सेम है, 4 चाहिए, 4 भी चलेगी। 1 मिनट, 4 भी चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं लेता हूँ कि हमारा जो रिबन टाइम वो बहुत ऊंचा है, 242 ऐसे चाह रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यानी कि इसको लेता हूँ, इसको 1 मिनट जी, 221 लेते हैं, 2 सेव होगा। ठीक है, साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं, इजी जाएगा। ठीक है, तो हमारा अभी भी यानी कि 14 पे गया है, ऊपर ऊपर साइड है वो हमारा अभी 14 आया है, तो वापस करना पड़ेगा। इसको हम 4 मान लेते हैं, 4 मान लेंगे तो यानी कि 4 मान लिया, अभी भी नहीं आया। इसको हमें चलो 5 मान लेते फिर उसी के हिसाब से, अभी भी नहीं आया।
कोई नहीं, अब क्या हम 8 मान लेते हैं, जब 10 मान लेते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा, ठीक है। यानी तो जो हमारी फर्स्ट जो वेलोसिटी थी, ठीक है, सिंपल से जो हमारी फर्स्ट वेलोसिटी, 1 मिनट मैं इसमें यानी कि वो ले लेता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ तो मैं इसमें 1 मिनट है, ठीक है, वापस हो गए, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा, ठीक है। यानी तो फर्स्ट जो हमारी वो जो हमारी नीचे आई थी वो उसकी वेलोसिटी क्या थी, ठीक है। यानी कि जो हमारी नीचे आई उसकी किस स्पीड से आई थी, यानी कि जो हम इधर तो हम दर्शा रही वेलोसिटी, तो 1 मिनट नीचे कर लेते, हाँ यानी जो ये तो है हमारी जो वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी, और जो ये है वो हमारा टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड है। यानी जो पहली बार आई वो 42 सेकंड में आई थी, 42 सेकंड में आई थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं 42 सेकंड, 42 सॉरी 42.04 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो नीचे आई थी, जब यहाँ पे हमने निकाला, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे यानी 42.04 सेकंड यानी स्पीड से, ठीक है, तो यानी कि 42.04 सेकंड से लगी, ठीक है। तो हम यानी कितनी स्पीड से, यानी कितना टाइम लगा था उसे, 4.29 सेकंड लगा था टाइम, ठीक है। तो यानी कि इसमें हम मेन तो 42 हमारे यहाँ पे आएगा, ठीक है। हम 42 यहाँ पे लग सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 42 करीब यहाँ पे आएगा, ठीक है। 42 तो हमारे यहाँ पे है, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा था हमें, टाइम में लगा था यहाँ पे 4.29 सेकंड लगी थी, ठीक है। 4.29 सेकंड यहाँ पे, तो ये सिंबल से ये 4.29 सेकंड यहाँ पे, तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो यहाँ पे आएगा पहले, ठीक है, पहले यहाँ पे आएगा लगभग, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड आगे जो सेकंड रिबन हुआ वो यानी कि 37.84 के 37.84 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो आएगी नीचे, ठीक है। एन तो 37.84, तो 37.84 लगभग यहाँ पे, यहाँ मारते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम कितना लगा था हमें, तो हमारा टाइम लगा था वो हमारा 3.86 सेकेंड, 3.86 सेकेंड हमारा कहाँ है, ये यहाँ पे है 3.86 सेकेंड, रुको 1 मिनट, 3.86 सेकेंड तो यानी ये लगा था, ठीक है। टोटल टाइम 8.15, टोटल टाइम तो 8.15 लगा था ना, तो 8.15 ही यहाँ पे आ जाएगा, 8.15 यहाँ पे, तो ये आएगा हमारा, जो ये आएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर इसके आगे अब जो आगे आया हमारा, यानी इतना हमने कर लिया, फिर आगे 34.05 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आई, ठीक है, ये हमारे, ठीक है। और फिर आगे है कि 12.01 सेकंड लगी थी इसको, ठीक है, यानी पहले नीचे जाके आ जाएगी, तो ठीक है। तो 34 कहाँ पे है, 34 यहाँ पे, 34 यहाँ पे हमारा, और जो 12.01 सेकंड यहाँ पे, तो ये हमारा जो टाइम हो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उससे पहले क्या होगा, यहाँ पे पूरी यानी यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे आई बोल, ठीक है। इन जो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार से बन गया हमारा, ले सकते हैं, यानी पहले यहाँ आ गई, ठीक है, बोल हमारी, ठीक है, फिर यहाँ गई, यहाँ पे गई, ठीक है, यहाँ पे गई, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद तो फिर नीचे आएगी बोल, ठीक है, नीचे आई बोल, ठीक है, सिंपल सी, ठीक है। तो अब फिर यानी वो वापस ऊपर जाएगी, ठीक है, 34 यानी कि इतना जाएगा, ठीक है, 34.0, ठीक है। तो इतना ये तो फिर वापस 3 तो हम आगे यानी इतना ही बताना है, ठीक है हमें, ठीक है। तो यानी कि अब हमारा कौन सा यानी कि कौन सा क्वेश्चन करना था हमें, 3.13 करना था, लंबा क्वेश्चन हो गया, ये हो जाएगा। तो एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल्स एंड एग्जांपल्स के थ्रू बताना है, पेज ऐड करेंगे इसको, ठीक है। हम करते हैं इसको, यानी 3.13 explain clearly with examples that the distance in
between a magnitude of displacement, sometimes called distance, over an interval of time, and the total length of path covered by a particle over the same interval. ठीक है, इसमें हमें बताना है कि यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यानी समटाइम्स थोड़ी देर बाद इसका डिस्टेंस कहेंगे हम, ठीक है, ओवर एन इंटरवल टाइम, एक इंटरवल टाइम होगा उसमें, ठीक है। और टोटल लेंथ होगी पाथ की जो कवर्ड जो पार्टिकल द्वारा कवर की जाएगी वो इन सेम इंटरवल में की जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यानी कि जो शॉर्टेस्ट भी होता है डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट भी होता है, यानी शॉर्टेस्ट तो ऐसे होता है, ठीक है। तो यानी कि आगे यानी कि इसमें यानी टोटल पाथ लेंथ भी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया पहले तो इसका ए बी, ठीक है। फिर आगे हम इसको डिस्टेंस मानते हैं, डिस्टेंस माने तो हम डिस्टेंस ये लें, ठीक है। जो इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो एक मिनट ऐसे हो गया, ठीक है। यानी कि ये तो हमारा डिस्टेंस हुआ, और फिर आगे जो सेम जो इंटरवल टाइम हुआ, ठीक है, तो उसमें हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है, कुछ भी प्रकार से हो गया। अब भी हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम and the average speed over the same interval. Average speed of a particle over an interval of time is defined as the total path length divided by the time interval so in both A and B, that the second quantity is either greater than or equal to the first when is equality sign true. For simplified, consider one dimensional motion only. वन डायरेक्शनल मोशन होगी उसमें तो हम कंसिडर वो करना है हमें, ठीक है। यानी कि एवरेज वेलोसिटी का जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, जो एवरेज वेलोसिटी है यानी, ठीक है। तो यानी वो कैसा होता है, पहली बात तो ये बताओ, ठीक है। यानी कि टोटल पाथ लेंथ इसमें दी हुई है सर, जो टोटल पाथ लेंथ था वो इसमें दी हुई है, एंड टोटल लेंथ तो उसकी है, ठीक है। टोटल लेंथ तो जो हमने निकाल दी, ये तो मैं उससे समझ रहा था, टोटल लेंथ तो हमने उसकी निकाली, ठीक है। ठीक है, टोटल लेंथ हमने इसकी निकाली थी, ये हमारा ए का आया, ठीक है। अब बी का जो हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो कैसा होता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो हमारा टाइम इंटरवल आ गया, टाइम इंटरवल ये कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। और हमें जो एवरेज वेलोसिटी हमें बताएगी, ठीक है, तो ऐसी यानी कि हम ये मान सकते हैं, ठीक है, इस जो ऊपर हमने किया है उसी हिसाब से, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूरा हम मानेंगे, ये पूरा मानना है मैं, तो उसके हिसाब से ऊपर जो मैंने जो डायग्राम बनाया है वो अभी भी, ठीक है। और फिर जो हमने यानी इसका तो हो गया एवरेज वेलोसिटी का। अब एवरेज स्पीड का देख लेते हैं। जब एवरेज स्पीड का जो एवरेज स्पीड का देखते हैं हम, हाँ ये रुको एक मिनट एडिट कर ले, दिखेगा नहीं, ठीक है। जो एवरेज स्पीड होगा, ठीक है, यानी एवरेज स्पीड हो टोटल पाथ लेंथ, टोटल टोटल पाथ लेंथ टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो हमारा टाइम इंटरवल, ठीक है। तो टोटल पाथ लेंथ कितना होगा, टोटल पाथ लेंथ हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और टाइम इंटरवल होगा 1t होगा, सिंपल सा। तो मैंने कि यहाँ पे एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, तो क्लियर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कुछ किस प्रकार से कर सकते हैं कि हम तो ए बी प्लस जो बी सी होगा वो यानी कि ए सी से क्या होगा, ए सी से बड़ा होगा, ठीक है। एवरेज स्पीड जो ग्रेटर होगी, एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड से बड़ा होगा, ठीक है। मैं कर लिया। अब चलो हम यानी कि चलते हैं, यानी कि फर्स्ट पेज चलते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पेज है यानी 3.14 है हमारा जो क्वेश्चन है वो 3.14। अब रुको करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 3.14 ये इसमें कर देता हूँ मैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है
ठीक है, वो क्या है कि ए मैन वॉक्स ऑन ए स्टेट रोड फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे। एंड जो एक आदमी है जो स्टेट रोड से चलता है यहाँ से यहाँ तक, यानी जो मार्केट है यहाँ पे, एंड उसका रास्ता है 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि वो स्पीड से, कौन सी स्पीड से जाता है वो 5 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। लेकिन फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, जब वो फाइंडिंग द मार्केट क्लोज होता है, ढूंढने में क्लोज होता है, तो टर्न लेता है वापस, और वो वापस घर की साइड आ जाता है। वो जो कितनी स्पीड से आता है वो घर की साइड, यानी कि सेवन, जो वापस आएगा वो कितने है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, हम पहले मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे हम सिंपल से, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी तो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम पहले टाइम निकाल लेते हैं, टाइम कितना लगा उन्हें, ठीक है। टाइम टेबल निकालेंगे तो हमने पहले भी किया था कि यानी कि 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो सिंपल से तो 1/2 हाफ 30 मिनट, 30 मिनट टाइम ही हो गया जाने का, ठीक है। और आया वो किसी स्पीड से, यानी 2.5 अपॉन 7.5, 2.5 अपॉन 7.5, तो कितना आया, यानी कि जो आएगा 1/3 हावर, ठीक है कि, ठीक है। तो यानी कि जो कितने टाइम लगा उसे, यानी 20 मिनट्स, ठीक है। जो उसे टाइम लगा वो 20 मिनट्स लगे, ठीक है। अब 20 मिनट से लगे, तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज स्पीड भी निकालेंगे। तो हम आगे पढ़ लेते हैं उसको, आगे यानी रन कर लेते हैं इसको। एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 30 मिनट, जो 0 to 50 मिनट है, 0 to 40 मिनट, हमें तीनों से निकालनी है। नोट यू विल appreciate from this exercise why it is better to define average speed as total path length divided by time and a note, yeah, as magnitude of average velocity, you would not like to tell the tried man on his run home that his average velocity was 0। क्या उसे यानी एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है, हमें ये बताना है, ठीक है। यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यानी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट हमारा 2.5, ठीक है, और जो टाइम था वो हमारा 1/2 हावर था, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आया 5 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। कैसे आया, देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से 2.5 अपॉन 2.1 जो 2 से मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होगा, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि अब यानी कितना हो गया, ठीक है। अब हम एवरेज स्पीड भी निकालेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एवरेज स्पीड, ठीक है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यानी पहले तो हमने जो वेलोसिटी निकाली थी, ठीक है, हमने पहले वेलोसिटी निकाली थी, अब एवरेज स्पीड निकाली थी। एवरेज स्पीड में जब डिस्टेंस में जो सेम दिया हुआ है 2.5 अपॉन 1/2 हावर लग रहे हैं, तो 5 किलोमीटर पर हावर आएगी वही, ठीक है। जो दोनों सेम है, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड जो क्या है दोनों सेम है, ठीक है। तो जो टाइम है, तो हम टाइम निकालना है कि टाइम 50 मिनट में निकालना है, ठीक है। तो 50 मिनट का हम निकालने के लिए कह रहे 0 to 50, और टाइम जो हमारा टाइम है वो टाइम हम मान देते हैं 50 मिनट, 50 मिनट को हम कवर करेंगे हावर में, तो 5/6 हावर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इस कारण, तो वहाँ जीरो होगा सॉरी, जीरो होगा, और टोटल डिस्टेंस होगी वो 2.5 नहीं जाएगा फिर आएगा, तो कितनी हुई 5 किलोमीटर हुई, टोटल डिस्टेंस है वो हमारी 5 किलोमीटर हुई, ठीक है। तो जो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे इस कारण, तो यानी कि कहने का मतलब यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है कि वो यहाँ से यहाँ गया और वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तो जो हम सीधे सीधे कह सकते हैं जो एवरेज वेलोसिटी है हमारी, जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारी क्या है 0, एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई। अब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड हम निकालेंगे, एवरेज स्पीड कह सकते हैं, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारी 5 है, 5 किलोमीटर, और हमारा हमने अब हावर में कन्वर्ट किया तो ये आ जाएगा यानी कि 6 किलोमीटर पर हावर की स्पीड ये आ गया हमारा, ठीक है। तो यानी अब हम स्पीड ऑफ जो मैन की जो स्पीड है, ठीक है, अब आगे दे रखा है कि आगे हम जो नेक्स्ट जो 10 मिनट में है वो यानी कि जो स्पीड है वो 10.5 थी, 10.5 है, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 मिनट में कितनी होगी, तो नेक्स्ट 7.5
कितनी कवर करेगा सर ये बताइए, ठीक है। 10/60 यानी कितनी कवर कर लेगा, 1.25 किलोमीटर यानी कवर कर लेगा वो, ठीक है। यानी कि 7.5 जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये वो 10 मिनट में यानी कि 1.25 किलोमीटर की यानी इतना कवर कर लेगा वो, ठीक है। यानी कि अब आगे देखें तो यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट यानी आप देखें तो 2.5 माइनस 1.25 कितना हुआ हमारा, यानी सिंपल सा 1.25 किलोमीटर आ गया, 1.2 किलोमीटर। और टोटल डिस्टेंस थी हमारी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की गई तो वो कितने की, हम इसको जोड़ देंगे सिंपल सा, तो 3.75 किलोमीटर, 0.75 किलोमीटर। और जो हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 1.25 है, नेट डिस्प्लेसमेंट अभी निकाला था, हमें वेलोसिटी निकाल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो 1.25 अपॉन 40/60, 40/60 है, ठीक है। तो 40/60 इज इक्वल टू 1.25 इंटू 3/2, क्योंकि हमने इसको कट कर लिया, ठीक है। तो जो हमारी जो ये आ जाएगा वो यानी कितना आया, मैं एक बार कर लेता हूँ इसको, कैल्सी खोल कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। यानी हमारा कितना 1.25, ठीक है। 1.25 हम मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइड बाय 2, कितना है हमारा 1.875 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। अब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा 3.75 है, अभी हम निकाल 3.75 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो हम यानी जो टाइम में जो 40/60 है, ठीक है, तो इसको करते हैं यानी कि जो 3.75 रुको एक मिनट, पहले मैं इसको नीचे वाले को सोल्व कर लेता हूँ, 40/60, सॉरी ये रुको, 40/60 ये आया, ठीक है। अब हम इसको यानी कि ठीक है, ये हमारा 0.0 कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ यानी अलग तरीके से कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हम ऊपर ले जाएंगे इसको, ऐसे तो यानी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यानी इसको ऊपर ले जाएंगे तो 40 तो नीचे रहेगा और ये 60 ऊपर चला जाएगा, सिंपल सा, आप वैसे काट के भी कर सकते हो। 3.75, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 60 ऊपर गया ना, तो 60, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे हम किससे, 40 से, यानी 40 सॉरी 40 हम यानी कि 40 इज इक्वल टू हमारा 5.625 किलोमीटर पर हावर आया, ठीक है। ये हमारी एवरेज स्पीड आई, ठीक है, ठीक है। तो मतलब हम 3.15 हमारा उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा 3 पॉइंट है उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। ये शायद इसकी बेस है, ठीक है, ठीक है। जो हमारा जो है 3.15 इन एक्सरसाइज, रुको एक मिनट, ठीक है, रेड की वजह, ठीक है, हाँ। इन एक्सरसाइज 3.13 and 3.14 we have carefully distinguished between average speed and magnitude of average velocity. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to the magnitude of instantaneous velocity y, ठीक है। इन्हें थ्योरिकली क्वेश्चन है, ठीक है। तो यानी कि हम जो इंटरनल स्पीड होती है वो उसको हम किस प्रकार लिखते हैं, जो वेलोसिटी हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, वो कुछ dx अपॉन dt होती है, dx अपॉन dt होती है, ठीक है। तो यानी कि जो वो है कि जो dt का जो इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल होगा, वो स्मॉल होगा, किससे, जो पार्टिकल होगा जो चेंज, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मोशन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो यानी कि स्मॉल होगा, ठीक है। उससे वो तो हम ये कह सकते हैं कि जो पाथ लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों हैं वो इक्वल होंगे, जो इंटरवल ऑफ टाइम होगा उसके अनुसार, तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल स्पीड जो होगी इक्वल होगी ऑलवेज इंटरनल वेलोसिटी की, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यानी 3.11 टू 3.15 तक करा दिया,
ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में 3.16 से लेकर 3.22 तक करा दूंगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।